जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, इससे पहले हम लोग 11 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें 12वां पार्ट पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन है प्यारे साथियों जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित एनालिसिस करके ये क्वेश्चन बनाए गए। प्यारे साथियों, एक भी जानकारी स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो जानकारी आपको नहीं आती है पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, नोट डाउन कर लेना है। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। तो प्यारे साथियों, जो जिला न्यायालयों में न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से प्यारे साथियों राज्य का राज्यपाल जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब छापिएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य का लोक नृत्य है प्यारे साथियों मोहिनी अट्टम। अच्छा, एग्जाम में अगर पूछ ले कर्नाटक का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, तो यक्षगान इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद तमिलनाडु से याद रखना है भरतनाट्यम, और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य अगर एग्जाम में पूछ ले कुचिपुड़ी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से जीएसटी के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसका चुनाव करना है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेट विधि माध्यम से जीएसटी एकत्रित किया जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बाकी आप लोगों का 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर का चुनाव करना है। एग्जाम में जीएसटी का पूरा नाम पूछता है तो याद रखिएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूरा नाम है। और भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। और किन वित्त मंत्री के द्वारा इसे लागू किया गया, तो उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली द्वारा इसे लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, अशोक ने किस शिलालेख में दावा किया है कि मेरा श्रद्धा एवं विश्वास बुद्ध धर्म, संघ और समाधि में है? 4 ऑप्शन में से सही जवाब आपको चुनना है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाब्रू अभिलेख में याद रखिएगा अशोक ने दावा किया है कि मेरा श्रद्धा एवं विश्वास बुद्ध धर्म, संघ और समाधि में है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवाब शुजा उद्दौला इसके द्वारा सफदरजंग मकबरे का निर्माण करवाया गया। और एग्जाम में पूछ लेता है कि सफदरजंग मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये मकबरा दिल्ली में है। और याद रखना इसका निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। आगे यदि बात करें, एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, एस्बेस्टॉस जो पाया जाता है सबसे अधिक रूस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया किसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट उत्पादक देश अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया आपको बताना है। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, कप एवं ट्रॉफियों से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है, खेल का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो याद रखना जो बेटन कप याद रखिएगा इसका संबंध हॉकी से हो जाएगा, हॉकी खेल में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और याद रखना ये फुटबॉल खेल के कुछ इंपॉर्टेंट कप एवं ट्रॉफी, फीफा कप
और डुरंड कप फुटबॉल में दिए जाते हैं। और बैडमिंटन का अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा अमृत दीवान कप, सुधीर रमन कप, थॉमस कप और चड्डा कप, इनका संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। और क्रिकेट के फेमस कप एवं ट्रॉफी तो आप जानते होंगे, रोहिंगटन ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंध है इनका। अगला क्वेश्चन है सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा ओडिशा, यानी ओडिशा में सूर्य मंदिर है और 13वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया था। और इसे याद रखना गंग राजवंश का शासक नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने इसे बनवाया था। और उसके बाद याद रखना ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। आगे यदि बात करें, जोवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, जोवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर याद रखिएगा, भारतीय राज्य महाराष्ट्र में यह पड़ता है। आगे यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने से मौजूद होता है? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा फार्मिक एसिड। चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। यह मैलिक एसिड इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। सेब में पाया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, इतनी जानकारी आपको याद रखना है। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दिवस इंपॉर्टेंट है, एक भी दिवस नहीं छोड़ना है, एग्जाम में एक दिवस जरूर आएगा। तो याद रखना 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के सम्मान में इसे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बुजुर्ग या वृद्धजन दिवस अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको बताना है 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय बुजुर्ग या फिर वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे यदि बात करें, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो याद रखना बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, यह एक चिड़िया का नाम है, इतनी जानकारी आपको याद रखना है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? यानी कि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था उस टाइम भारत के सेना प्रमुख कौन थे? थल सेना प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है सैम मानेकशॉ, ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना के प्रमुख थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी याद रखिएगा सैम मानेकशॉ ही भारतीय सेना प्रमुख थे। और 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, याद रखना, और इन्होंने ही बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। आगे यदि बात करें, सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन में सही जवाब का चुनाव करना है, तो याद रखना तिब्बत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा तिब्बत में पड़ता है, याद रखना। और इसकी ऊंचाई याद रखना समुद्र तल से लगभग 4411 मीटर हो जाएगी। और इसका नाम अगर एग्जाम में पूछ ले क्या है तो डाओ चेंग यार्डिंग हवाई अड्डा इसका नाम है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वो शाखा जो विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती हैं क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सही जवाब इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत याद रखना विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, और याद रखना जीवाश्मों का अध्ययन भी इसी शाखा में किया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे। जितने भी पार्ट हमारे रेगुलरली आ रहे हैं आप जरूर इनको देखा करो, कम समय में एक अच्छी तैयारी, और एग्जाम के अंदर यकीन मानिएगा काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहिएगा। सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।